मध्य प्रदेश में आज अपराध, हादसों और प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। कहीं इंदौर में हिस्ट्री शीटर का रील वीडियो वायरल हुआ तो कहीं राजगढ़ में सड़क हादसे ने 3 जिंदगियां छीन ली। रीवा में रिश्वत लेते इंजीनियर गिरफ्तार हुआ। वही सरकार के बड़े फैसलों और भारी बारिश ने भी सुर्खियां बटोरी है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं देशबंधु डिजिटल का MP न्यूज बुलेटिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। इंदौर में हिस्ट्री शीटर का हिरासत में रील वीडियो वायरल, 2 दिन की रिमांड पर। जबलपुर डैम में डूबे युवक 48 घंटे बाद शव मिला। मां ने बेटे पर कार्रवाई से किया इनकार। राजगढ़ में डंपर से टकराई कार, मां बेटे समेत 3 की मौत, 2 घायल। छतरपुर में महिला ने 2 बच्चों संग कुएं में लगाई छलांग, 3 की मौत। सतना में बच्चों से गिट्टी उठवाने का वीडियो वायरल। E20 विवाद में रीवा सांसद पर भूपेश बघेल का पलटवार। मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, 27,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का प्रमोशन। MP में 20,000 से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारियों को प्रोफार्मा प्रमोशन का लाभ। CM मोहन ने राज्यपाल से की मुलाकात, UCC समेत कई मुद्दों पर चर्चा। दतिया उपचुनाव के बाद कांग्रेस PAC की बैठक, निकाय चुनाव पर मंथन। डिंडोरी में बारिश में भीगी 50 ट्रक धान। इंदौर में 535 किलो खाद्य सामग्री जब्त। जबलपुर में स्कूल शिफ्टिंग के विरोध में छात्रों का चक्का जाम। रीवा में PWD चीफ इंजीनियर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। पन्ना में 7 मजदूरों को मिला 16.96 कैरेट का बेशकीमती हीरा। MP में भारी बारिश से हालात बिगड़े, 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। क्या है कि हम उन्हें अरेस्ट करते हैं और वो छूट जाते हैं। अगर पकड़े गए तो जेल के अंदर बैठे बैठे ऑपरेट करेंगे और अगर भाग गए तो देश के बाहर बैठ के ऑपरेट करेंगे। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो कानून तोड़ते हैं। इंदौर में हिस्ट्री शीटर चेतन नाथ का कथित तौर पर पुलिस हिरासत में बना एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह रील बनाते हुए दिख रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया कि जेल से ही पूरा सिस्टम चलाएंगे। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को 2 दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस उसके मोबाइल और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच कर रही है। घटना ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जबलपुर के चीताखुर्दी डैम में नहाने गए पश्चिम बंगाल निवासी युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक एक निजी प्लांट में नौकरी करता था। रविवार को डूबने के बाद लगातार तलाश अभियान चलाया गया और करीब 48 घंटे बाद उसका शव बरामद किया गया। वहीं जबलपुर के रांची क्षेत्र में बेटे द्वारा मां की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची, लेकिन मां ने ही बेटे का बचाव किया। महिला ने थाना प्रभारी से कहा कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं लगी, न हाथ टूटा न पैर, इसीलिए वह कार्रवाई नहीं चाहती। राजगढ़ में आगरा मुंबई हाईवे पर मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए जा रहा एक परिवार दुर्घटना का शिकार हो गया। राजस्थान के धौलपुर से आ रही तेज रफ्तार अर्टिगा कार सारंगपुर के मऊ के पास सड़क किनारे खड़े एक खराब डंपर में पीछे से जा घुसी। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार मां, बेटे और पत्नी समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए शाहजहांपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। राहत की बात यह रही कि कार में सवार 2 बच्चे इस हादसे में पूरी तरह सुरक्षित हैं। छतरपुर के लवकुश नगर क्षेत्र में दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 24 वर्षीय भागवती कुशवाहा ने अपनी 3 वर्षीय बेटी संध्या और करीब 1.5 साल के बेटे पुष्पेंद्र के साथ कुएं में छलांग लगा दी। हादसे में तीनों की मौत हो गई। इसी तरह सिवनी में मंगलवार सुबह एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सुबह करीब 10:30 बजे सामने आई। मामला घनसौर थाना क्षेत्र के ग्राम डोला स्थित माध्यमिक शाला का है। मृतका की पहचान मधु यादव, उम्र 22, पिता सोहन यादव के रूप में हुई है। मृतका की मां राजकुमारी यादव इस स्कूल में रसोइये का काम करती है। सतना जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों से गिट्टी उठवाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में छात्र फावड़ा और तगाड़ी लेकर काम करते दिखाई दे रहे हैं। मामला सामने आते ही जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूल प्रबंधन से रिपोर्ट मांगी है। बच्चों से श्रम कराए जाने को लेकर स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने नाराजगी जताई है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के E20 विवादित बयान पर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी नेता पूरी तरह होश खो बैठे हैं और अगर जनता टैक्स देकर शुद्ध पेट्रोल की मांग कर रही है तो उसका जवाब भाजपा को ही देना चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि E20 पेट्रोल के वापस E0 या E10 पर लौटने का कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि देश में अब रसोई गैस के विकल्प के तौर पर एथेनॉल को खाना पकाने के ईंधन के रूप में विकसित करने की तैयारी तेजी से शुरू हो गई है।
मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बैठक में भोपाल विदिशा 4 लेन परियोजना को हरी झंडी मिली। वहीं ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए होम स्टे योजना के तहत 1000 लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। गृह विभाग के 58 कैडर में 27,534 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है, जिससे खाली होने वाले पदों पर नई भर्ती का रास्ता साफ होगा। औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए 3 नए सुरक्षा बल बनाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत खंडवा से होगी। कैबिनेट ने देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट की न्यायिक जांच के अनुसमर्थन समेत सोयाबीन संस्थान को जमीन और रानी अवंतीबाई पुरस्कार की राशि बढ़ाने जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया के प्रशासनिक चूक सुधारने की तैयारी है। 30 जून 2026 को रिटायर हुए जिन कर्मचारियों के नाम डीपीसी में शामिल थे, लेकिन अंतिम प्रमोशन आदेश में उनका नाम नहीं आया, उन्हें अब प्रोफार्मा पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। इससे 20,000 से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग मिलकर पदोन्नत पद के आधार पर काल्पनिक वेतन तय करेंगे, जिससे पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ बढ़ेंगे। मंत्रालय के 14 कर्मचारी भी इससे प्रभावित हैं। पात्रता तय करने के लिए आगामी डीपीसी में एपीआर के निर्धारित वर्षों को आधार बनाया जाएगा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल, हर घर तिरंगा अभियान, आगामी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम और प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मेट्रोपॉलिटन सिटी की दिशा में किए जा रहे काम, नई भर्तियों और लंबे समय से लंबित पदोन्नतियों पर भी चर्चा हुई। वहीं राहुल गांधी के बयानों पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि विपक्ष के नेता को अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और सदन की मर्यादा के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। द्वितीय विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद भोपाल में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति यानी पीएससी की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत 25 सदस्य शामिल हैं। दिग्विजय सिंह विदेश में होने और कमलनाथ की तबीयत खराब होने के चलते बैठक में मौजूद नहीं थे। वहीं नकुलनाथ भी विमान के इंजन में खराबी के कारण छिंदवाड़ा से भोपाल नहीं आ सके। बैठक में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की रणनीति, संगठन के पुनर्गठन और पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। डिंडोरी के अमरपुर जनपद के सिधौली गांव में बारिश के बीच खुले में रखी करीब 50 ट्रक धान खराब होती मिली। शहपुरा विधायक ओम प्रकाश धुर्वे और जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते ने धान के ओपन कैंप का निरीक्षण कर व्यवस्था पर सवाल उठाए। विधायक का आरोप है कि किसानों से खरीदी गई धान को सुरक्षित रखने और समय पर मिलिंग के लिए भेजने में लापरवाही हुई, जिससे शासन को नुकसान हो सकता है। वहीं इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विशेष अभियान के तहत अलग अलग खाद्य प्रतिष्ठानों से करीब 535 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा है। चंदन नगर की सिंध डेयरी से 149 किलो घी और 103 किलो पनीर जब्त कर बिना वैध निर्माण लाइसेंस के खाद्य निर्माण बंद कराया गया। पालदा से 255 किलो और सियागंज से 28 किलो संदिग्ध घी सील किया गया। और वहीं आशुतोष बॉयज हॉस्टल से भी खाद्य पदार्थों के 3 नमूने लिए गए हैं। सभी नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के पाटन में सांदीपनी स्कूल को करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम सकरा शिफ्ट किए जाने के विरोध में मंगलवार को सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर आए। छात्रों ने पाटन चौराहे पर करीब 1 घंटे तक चक्का जाम कर जबलपुर दमोह भोपाल मार्ग बंद कर दिया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। छात्रों का आरोप है कि विरोध करने पर कुछ शिक्षकों ने टीसी देने और फेल करने की धमकी दी। मौके पर पहुंचे एसडीएम मानवेंद्र सिंह ने छात्रों से बातचीत की और जल्द बसों की व्यवस्था का आश्वासन दिया। प्रशासन के मुताबिक बसों के लिए टेंडर जारी हो चुका है। रीवा में लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी मुख्य अभियंता कैलाश कुमार लच्छे पर आरोप है कि वे फर्म को लोक निर्माण विभाग में काम दिलाने के बदले हर महीने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। उनके आशासकीय सहयोगी धर्मवीर भारती को भी पकड़ा गया। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता सोनू सिंह सतना जिले की टेस्टिंग लैब पीवीपी लिमिटेड में मैनेजर है। उनकी फर्म निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करती है। पन्ना में 7 मजदूरों की किस्मत चमक गई। सरकोहा गांव की एक हीरा खदान में 16.96 कैरेट का जेम क्वालिटी हीरा मिला है। इसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि असली कीमत शासकीय नीलामी में तय होगी। रॉयल्टी काटने के बाद मिलने वाली रकम मजदूरों और पार्टनरों में बांटी जाएगी। हीरा मिलने से उन 3 मजदूरों को खास उम्मीद जगी है जिनकी आर्थिक तंगी के कारण अब तक शादी नहीं हो सकी है। मध्य प्रदेश में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश का दौर जारी है। राज्य में अब तक 527 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है।
भोपाल में करीब 200 मकानों में पानी भर गया, जबकि शिवपुरी में हाईवे जाम की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय और कई जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं। भोपाल में 24 घंटे में करीब 7 इंच बारिश दर्ज हुई है, जबकि विदिशा में बाढ़ के पानी में फंसे 17 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ब्यावरा के रेलवे अंडरपास में पानी भरने से करीब 25 गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना, शिवपुरी समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 12 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में नए सिस्टम के बनने से अगले 4 दिन फिर तेज बारिश की संभावना है। प्रदेश में अब तक करीब 19 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 15% कम है। ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए देशबंधु डिजिटल के MP न्यूज बुलेटिन के साथ।